वेदिका और नीरज की शादी 1 महीने पहले बड़े ही धूमधाम से की गई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी के बाद नीरज और वेदिका अपने हनीमून के लिए बाहर घूमने भी गए थे। वहां से लौटने के बाद वेदिका अब अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठाना सीख रही थी। वेदिका, तुम तो जल्दी ही सब कुछ सीख रही हो। अच्छा है, अब सब कुछ तुम ही संभाल लेना आगे। जी माँ जी, मेरे चाचा चाची का फ़ोन आया था। वो मुझसे मिलने आ रहे हैं आज हमारे घर। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे मायके वाले हैं, तुमसे मिलने के लिए कभी भी आ सकते हैं। उनकी अच्छे से खातिरदारी करना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी। वेदिका अपने चाचा चाची के लिए काफ़ी तैयारियां करती हैं। नीरज से नाश्ता भी मंगवाती है और मिठाइयाँ भी, और अपने चाचा चाची को देने के लिए गिफ्ट्स भी मंगवाती है। शाम को उसके चाचा चाची आते हैं। क्या करे, वेदिका हम सबकी लाडली है और हमारा परिवार भी काफ़ी बड़ा है समधन जी। हर कोई वेदिका को याद करता है। हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं, ये भी आप सबका ही तो घर है। वेदिका की याद आए तो आप कभी भी आ सकते हैं। तू बड़ी भाग्यशाली है वेदिका, जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली है। अरे आप ये लीजिए ना मिठाई, ये यहाँ के मशहूर हलवाई की मिठाई है। वेदिका के चाचा चाची रात का खाना खाने के बाद चले जाते हैं। पूरा दिन मेहमानों की सेवा करने के बाद सब लोग बहुत थक गए थे और जल्दी सो गए। अभी सुबह के 7 ही बजे थे कि कोई दरवाजे के बाहर जोर जोर से घंटी बजाने लगा। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ दोगे क्या अब? नमस्ते बहन जी, हम वेदिका के फूफा जी हैं और ये उसकी बुआ जी। आइए, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे भाई साहब? अरे हम ना गांव से सीधा यहीं आए हैं। हमारी सुबह की ट्रेन थी तो बस सामान लेके यहीं आ गए सीधा। अच्छा, आइए, मैं वेदिका को बुलाती हूँ। अरे वेदिका बिटिया को रहने दीजिए, थोड़ी देर सोने दीजिए बिटिया को। हम कहाँ जाने वाले हैं, इधर ही है, 4-5 दिन आराम से मिल लेंगे। 4-5 दिन कम है ना? हमने भी इनसे यही कहा कि वेदिका के घर चल ही रहे हैं तो कम से कम 8 दिन तो रुकते हैं। पर ये हमारी बात मानते कहाँ हैं? क्या आप भी भाई साहब? अरे ये सब बात छोड़िए, अब बढ़िया सी अदरक वाली चाय और आलू के पराठे खिला दीजिए। ट्रेन में कुछ ढंग का खाना नहीं मिला, क्या सावित्री? हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, आइए। वेदिका के फूफा जी और बुआ जी 5 दिन के लिए वेदिका के ससुराल में ही रुक गए, जिसकी वजह से कावेरी और उसके पति को उन्हें अपना कमरा देना पड़ा और उन्हें बाहर सोना पड़ा। ऊपर से उनकी खातिरदारी में रोज कोई ना कोई मिठाई और बाहर के पकवान भी लाने पड़ते। माँ, कब जाएंगे ये लोग यहाँ से? मेरी आधी सैलरी तो इनके चाय नाश्ते में ही चली गई है। ऐसा नहीं कहते नीरज, ये वेदिका के मायके वाले हैं, बस आज चले जाएंगे, फिर हम आज़ाद। अब ऐसे मुंह लटका के मत जा, हंस के जा अंदर बेटा, शाबाश। हमें पता है बहन जी, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि हम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं, पर क्या करें, काम आ गया है ज़रूरी। कोई बात नहीं भाई साहब, अब काम भी तो ज़रूरी है ना। आप जाइए, आप आराम से जाइए। हाँ, अरे आप उदास मत होइए बहन जी, हम अगले महीने फिर से आ जाएंगे और तब ना हम कम से कम 15 दिन रुकेंगे, ठीक है ना? अब तो खुश हो जाइए आप। 15 दिन? हे भगवान, मैं तो सोच रही हूँ ये फिर से यहाँ आए ही ना, और ये 15 दिन रुकने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं, आप ही का तो घर है। वेदिका की फूफा जी और बुआ जी के जाते ही सब ने राहत की सांस ली और कुछ दिन फिर ऐसे ही बीत गए। अभी सबकी थकावट उतरी ही थी कि वेदिका की चचेरी बहन का फ़ोन आ गया कि वो कनाडा से आ रहे हैं उसके घर उससे मिलने। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। वेदिका प्लीज़ ये मत कहना कि फिर से कोई मेहमान आ रहा है। वो मेरी चचेरी बहन आ रही है कनाडा से, उसका फ़ोन आया था। वो और उसके पति रात को आ रहे हैं यहाँ। हे भगवान, फिर अपना कमरा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तू तैयारी कर ले उनके आने की। ठीक है माँ जी। माँ, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? ये रोज़ रोज़ मेहमानों से मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब बहू को क्या कहें, उसकी गलती थोड़ी ना है उसमें।
चल कोई नहीं, तेरी साली है, अब खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। वेदिका और उसकी सास मेहमानों के आने की तैयारी करने लगे। रात को रिया और उसका पति वेदिका के घर आते हैं। ओ वेदिका, बहुत टाइम हो गया तुझसे मिले। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हैं? हमने सोचा तुम्हारी शादी में तो हम आ नहीं पाए, तो क्यों ना अभी कुछ दिन तुम्हारे घर रुक के तुम्हारे साथ वक्त बिताया जाए। और नीरज, तुम हमें शहर भी घुमा लाना, ठीक है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब मुसीबत गले पड़ी गई है तो भागने से क्या फ़ायदा। कुछ कहा क्या? मैं कह रहा था कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं आपको अच्छे से घुमाऊंगा शहर। रिया और उसके पति की कनाडा के स्टाइल के रहन सहन की वजह से घर में सबको दिक्कत हो रही थी, पर अब मेहमानों को कोई कह भी क्या सकता था। अरे बहू, आज भी ये घास फूस बनाया है, 2 दिन से ये खाना खा खा कर मेरा पेट दुख रहा है। माँ जी, रिया और उसके पति को ऐसा ही खाना खाने की आदत है, इसीलिए बनाना पड़ता है। एक तो ये खाना, ऊपर से ये लोग जो हल्लाहू संगीत बजाते हैं, आय हाय मेरा सर घूमने लगता है। हाँ माँ जी, इसे ना पॉप सॉन्ग्स कहते हैं। बस आज की बात है, रात को ये लोग जा रहे हैं वापस। चल अच्छा है, बना बना ये घास फूस तो खा लेंगे और क्या। रिया और उसका पति रात की फ्लाइट से चले जाते हैं। मुझे तो आज तो आलू के पराठे बना के दे, मैं नहीं खा सकती ये घास फूस अब। और हाँ, मैं भी आज चैन की नींद सोना चाहता हूँ। शहर घुमाने के चक्कर में कितना थक गया हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं भी आप दोनों के लिए पराठे बना देती हूँ। और बजती है दरवाजे की घंटी। अब इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ माँ जी। तू जाके पराठे बना ले बहू, मैं देखती हूँ। ठीक है माँ जी। कावेरी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ होते हैं वेदिका के मामा मामी। हे भगवान! क्या हुआ बहन जी, अब भगवान को क्यों याद कर रही है? अरे वो भगवान का शुक्रिया अदा करना था कि आप लोगों को हमारे घर भेजा है। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि बिटिया के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हो जाएंगे हमें देखकर। हाँ हाँ, आइए आइए। वेदिका के मामा मामी चाय पानी लेते हैं, नाश्ता करते हैं और जैसे ही जाने वाले होते हैं कि कावेरी वेदिका से कहती है, अरे वेदिका बहू, शगुन नहीं लिया तुमने अपने मामा मामी से? शगुन कैसा माँ जी? भाई साहब, हमारे परिवार में ना रिवाज है कि बहू के मायके से जो भी मेहमान आते हैं उन्हें बेटी को 1100 का शगुन देना होता है। 1100 शगुन? हाँ, इसलिए वेदिका, चलो ले लो अपने मामा मामी से शगुन, चलो चलो। हाँ हाँ, ये लो वेदिका। और हाँ भाई साहब, ये बात ना आप सबको बता दीजिएगा कि अब बहू के मायके से जो भी आएगा उन्हें शगुन तो देना ही पड़ेगा, क्या करें, रिवाज है ना। हाँ हाँ, हम सबको इत्तला कर देंगे बहन जी। ठीक है भाई साहब, फिर ज़रूर आइएगा। कावेरी के शगुन की बात वेदिका के मायके में आग की तरह फैल गई और अब वेदिका अगर उन्हें खुद भी घर पे बुलाती थी तो कोई आने को तैयार ही नहीं होता था। सासू माँ फोन पर है। अरे सोनिया बेटा, वो तेरे बुआ सास का बेटा है ना मिक्की, वो और उसकी बीवी नेहा तुम लोगों के घर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे ज्यादा परेशान मत होना, तुम दोनों तो नौकरी करते हो, देख लेना। वैसे सोनिया सास का फोन तो रख देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति राहुल को फोन करती है। अरे राहुल सुनो ना, मिक्की आ रहा है नेहा के साथ हम लोगों के घर। ओह, अरे क्या बात है, तो आज रात हम भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अच्छा खाने को बना देना। ओके। सोनिया को अभी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के घर जो आ रहा है वो कैसे उन लोगों की जिंदगी में भूचाल ले आएगा। अभी सोनिया ने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजती है। सोनिया दरवाजा खोलती है कि सामने खड़े होते हैं नेहा और मिक्की। अरे भाभी भाभी, आप तो हो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? अरे नहीं भाभी, कैब कर ली थी ना। अच्छा वो जरा नीचे ना कैब वाला खड़ा है, 800 रुपये दे आइए ना प्लीज। नेहा चलो अंदर। कितनी थक गई हो तुम भी ना।
सोनिया, जिसकी शादी मिक्की की शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, उन लोगों को देखकर हैरान सी रह जाती है। जी मिक्की भैया, वो कैब वाले को पैसे देकर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिक्की और नेहा का सारा सामान बिखरा होता है। आइए, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं भाभी? गेस्ट कौन है यहाँ? हम तो यहाँ किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे इस कमरे में। जॉइंट बाथरूम और टीवी लगा है तो यही रूम हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हाँ नेहा, लेकिन ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है। अरे भाभी, कोई बात नहीं, यहाँ का गद्दा भी ना कंफर्टेबल है, एसी भी ठीक ही लग रहा है। देखिए ना, हम इसी रूम में रह लेंगे, आप फिक्र ना करो भाभी। सोनिया बेचारी कहती भी तो क्या, वो किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम को सोनिया का पति आता है। ओए होए भाई, क्या बात है, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल चेंज लग रहे हो। मिक्की, क्या बात है भाई, तेरे तो मजे है। कब तक है तू हमारे साथ? बस देख, सेटल होने आया हूँ। तू तो जानता है छोटे शहर में कितनी कमाई होती है। हाँ हाँ, यहाँ रह, आराम से काम ढूंढ। मैं तो कहता हूँ नेहा भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखो, सोनिया भी तो नौकरी करती है भाई, महानगर में तो गाड़ी तभी चलती है। मिक्की को भाई की बात जम जाती है। अगली सुबह, अरे ये मिक्की और नेहा कहाँ गए? कार लेकर गए हैं तुम्हारी, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। हे भगवान, ये क्या मजाक है यार, कल बता देना चाहिए था उसको कि कार ले जानी है। मैं ऑफिस समय से पहले निकलता, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जानती, दिन का खाना ना बाहर खा लेना। मैंने ऑफिस में आज की लीव डाल दी है। सुबह से उन लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी, अब हिम्मत नहीं कर रही है। शाम को दोनों घर आते हैं। सोनिया और उसके पति के कमरे में जाकर जोर जोर से टीवी लगा लेते हैं। वो आज ना एक सीरियल बहुत अच्छा आने वाला है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज तो कौन गाएगा गाना का फाइनल है। आज तो मैं ही टीवी देखूंगी। सोनिया गेस्ट रूम में आ जाती है। हे भगवान, कब तक ये दिन देखना है, अपने ही घर में बेगाने जैसे रह रहे हैं। सोनिया पति को फोन करती है। क्या है जी, कब जाएंगे ये लोग? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे यार, न कमरा अपना न कार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं बुआ से बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को किराए में कहीं कोई अच्छी जगह दिला दे। अरे डोंट वरी डार्लिंग। रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद बात कर लेना। सोनिया पति से बात करके सो जाती है, लेकिन शाम को जब वो किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। इतनी गंदी फैली रसोई किसने की? मेरे तो बस का ही नहीं इसे साफ करना। लेकिन यहाँ आया कौन था? मैं आई थी भाभी, वो मिक्की को ना केक खाने का मन था तो वही बनाया था। केक इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, क्या बताऊं आपको। पूरा केक मिक्की खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़ा। मुझे तो बस ना छोटा सा टुकड़ा मिला। बुरा मत मानना हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, मुझे तो वैसे भी मीठा कम पसंद है। सोनिया किचन की हालत और नेहा की बेशर्मी भरी बातों को पी जाती है और सोचने लगती है कि ये लोग जाएंगे कब। भाभी, वो आपकी जो रेड वाली साड़ी है ना, वो प्लीज आज मुझे दे दीजिए। मैं और मिक्की शाम को मेरी चाची के घर जा रहे हैं तो देर रात तक आएंगे। तुम्हारी चाची यहीं रहती है तो कुछ दिनों के लिए उनके घर स्टे कर लो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वरना कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ना वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ आप क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसे बात नहीं है नेहा, हम भाई एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अरे तुम्हारी चाची के लिए जो कुछ तुम बताती हो उसे सुनने के बाद मैं कैसे उनके घर रुक सकता हूँ? नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है। हाँ, लेकिन सामने तो अच्छे हैं ना, हमें क्या करना भाभी कि वो पीछे क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं भैया और भाभी के पास इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया और भाभी मेरे पीछे मेरी बुराई कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिया उन लोगों के जाने के बाद अपना कमरा साफ करती है। अपना जरूरी सामान तो गेस्ट रूम में ले जाऊं। उसे पति की पुरानी फाइल मिलती है। सोनिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये क्या, मिक्की भैया इन्हें हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? वो पति को फोन लगाती है। सुनिए, ये मिक्की भैया आपको कॉलेज के समय में पैसे क्यों दिया करते थे? उधार लिया है क्या इन्होंने आपसे? अरे नहीं नेहा, दरअसल तुम जानती हो ना कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहा करती थी,
मिकी ने ही अपने काम में लगाने वाले पैसों को मुझे देकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं उन लोगों के घर ही रहा करता था, सारा दिन पढ़ता। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े तक का ख्याल बुआ और मिक्की रखा करते थे। मैंने न जाने उन लोगों के बारे में क्या क्या सोच लिया। एक वक्त जब उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आज हम लोगों की बारी आई तो हम इतना सोच रहे हैं। अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बात को रियलाइज कर लिया। यह एक अच्छी बीवी की निशानी है जो पति की हर बात को समझ ले।